हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ भारत के बेस्ट प्लेटफॉर्म डाउटनेट पे। मेरा नाम है तान्या शर्मा और यार आज की वीडियो ना बहुत ही छोटी और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत 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 महत्वपूर्ण होने वाली है, आपके बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड है। तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखना, क्योंकि तुम लोगों की ही आधी टेंशन दूर करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। ठीक है, अब यार देखो, मुझे पता है कि आज तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो 16 तारीख को। ठीक है, रात हो चुकी है, अब पेपर ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। आज तुम अपना पहला पेपर देकर आ चुके हो, राइट। अगर मैं इंग्लिश की बात करती हूँ तो इंग्लिश के पेपर में केवल एक दिन का गैप है। अब अगर आप सोचो कि उस एक दिन में हम पूरी की पूरी इंग्लिश कर लेंगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसी बात नहीं है, मतलब हम लोगों ने इतनी पहले से हम लोग क्लासेस करते आ रहे हैं तो हमें आता है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल नील बटे सन्नाटा होके बैठे हैं। आप बोलोगे मैम ये क्या होता है, तो ये एक मूवी का नाम है जिसका मतलब होता है बिल्कुल सफाचट होकर बैठे हैं। तो ऐसा तो नहीं है, हमें आता है, बट स्टिल अगर हम उस एक दिन पे बच्चों पूरी तरीके से निर्भर हो जाएंगे तो काम नहीं आएगा। तो कैसे मैम बिना प्रेशर लिए, कैसे चीजों को सही से करते हुए हम लोग हमारे अभी वाले पेपर भी अच्छे दे और इंग्लिश का पेपर भी अच्छे दे, वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। एक छोटा सा टाइम टेबल देने वाली हूँ आप लोगों को, जिससे कि आपके इंग्लिश के पेपर में मेहनत बहुत ही ज्यादा कम लगेगी। ठीक है, तो फटाफट से मैं शुरू करती हूँ। देखो यार, अगर इंग्लिश के पेपर की बात करूं मैं तुम लोगों से, ठीक है, तो ये तुम्हारा ग्रामर का सिलेबस है, उसके बाद ये तुम्हारा राइटिंग का सिलेबस है और ये तुम्हारा लिटरेचर का सिलेबस है। तो सबसे पहले मैं बात शुरू करूंगी लिटरेचर से ही और उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी। अब देखो यार, तुम अपना पहला पेपर देकर आ चुके हो, ठीक है। अभी तुम्हारे पास कल 17 तारीख है, राइट। मुझे पता है कि तुम्हारा 21 तारीख को मैथ्स का पेपर है, राइट। मुझे ये भी पता है कि 22 तारीख को तुम लोगों का संस्कृत का पेपर है ना। और मुझे ये भी पता है कि 27 तारीख को साइंस का पेपर है। तो मैम ये सारे भी तो मेन पेपर है, तो हम इंग्लिश पे थोड़ी ध्यान देंगे। बिल्कुल सही बात है। अब मेरी बात को ना कान खोलकर सुनना, क्या बोलना चाह रही हूं मैं। 17 तारीख से लेकर 20 तारीख तक तुम लोग मैथ्स पढ़ने वाले हो, है ना। लोकेंद्र सर तुम्हारी 2-2 घंटे की क्लास लेने वाले, 2 घंटे सुबह 10 से 12, 2 घंटे शाम 6 बजे से, राइट। ये हमें पता है। इसके बीच में मैम हम खुद भी पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ोगे। हमें सिर्फ निकालना है 1.5 घंटा। तुम लोगों को बेटा देखो निकालना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये सारे बहाने छोड़ देना कि नहीं हो पाएगा, कैसे कर लेंगे, ये है वो है। ये बहाने अगर अभी कर लिए ना यार, फिर शायद भगवान भी नीचे आकर तुम्हें गाइड नहीं कर पाएगा। निकालना है तो निकालना है 1.5 घंटा हमें, ठीक है। अब तुम पूरा दिन मैथ्स पढ़ो, बट रात में 1.5 घंटा निकाल लो, या तो अर्ली मॉर्निंग निकाल लो 1.5 घंटा। बस 1.5 घंटा मांग रही हूँ तुमसे, और नहीं करना। और तुम्हारे ही फायदे के लिए करना क्या उस 1.5 घंटे में, ये सारे चैप्टर्स हैं, 2 चैप्टर, केवल 2 चैप्टर। वो भी ये नहीं कि भारी भारी चैप्टर, एक आसान चैप्टर जो तुम्हें लगता हो, एक तुम्हें जो डिफिकल्ट चैप्टर लगता हो। जैसे मैंने मेरे अकॉर्डिंग कर दिया कि मैंने एक कविता रख ली है डस्ट ऑफ स्नो, एक मैंने अ लेटर टू गॉड रख लिया है कि ये 2 चैप्टर मैं रिवाइज करूंगी। अब इसकी समरी वाली वीडियो तुम्हें रिवाइज इंडिया के अंतर्गत चैनल पर डाल दी है ना। वो एक ही वीडियो में सारे चैप्टर्स डाल दिए, तुम लोगों ने देख भी ली होगी, जिसने नहीं देखी है जाकर देखो। तो देखो चैप्टर तो हमारे पास है, राइट। हमें क्या करना है, हमें जब स्टोरी पता है हमें क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने हैं, राइट। तुम लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स करा रखे, पीडीएफ दे रखी है। तो तुम्हें इस 1.5 घंटे में बैठ के किन्हीं 2 चैप्टर का, अगर तुम्हें ये वाली पोम नहीं करनी, तुम कोई भी एक चैप्टर ले लो। तुम्हें लेटर टू गॉड के साथ फॉग वाली कविता करनी है, तुम वो कर लो, बट दिन के 2 चैप्टर बांध लो। 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं देना पूरा दिन, बाकी तुम मैथ्स पढ़ो। अब थोड़ा तो संस्कृत भी पढ़ोगे, क्योंकि जस्ट मैथ्स का पेपर देकर आओगे तुरंत ही तुम्हारा संस्कृत है 22 को, तो मैम थोड़ा बहुत तो इसमें संस्कृत भी पढ़ेंगे। इसलिए अर्ली मॉर्निंग का अपना स्लॉट फिक्स कर लो कि भाई थोड़े दिन तो हम जल्दी उठ सकते हैं ना। वैसे भी मुझे पता है तुम लोग बहुत मेहनती हो, अर्ली मॉर्निंग ही उठते हो, तुम लोग 5-6 बजे उठ जाते हो, क्योंकि हमें बोलते हो मैम 7 बजे क्लास ले लो, है ना। तो हम उठते ही हैं, तो हम 1.5 घंटा यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके अगर मैं रोज के बेटा 2 चैप्टर करूं, देखो 17, 18, 19, 20, ये मान के चलो कि भाई ठीक है 21 को तुम्हारा पेपर है, तो 21 को तुम नहीं पढ़ोगे इंग्लिश, क्यों, क्योंकि अगला दिन ही तुम्हारा 22 को संस्कृत है। तो ये वाला दिन मैंने इसलिए हटा दिया। यहाँ अपने को कुछ नहीं करना, यहाँ अपने को कुछ नहीं करना। जिस दिन तुम्हें लग रहा है यार 1.5 घंटे से कम में मेरे 2 चैप्टर हो गए, 1 घंटे में हो गए, तो उस दिन कोई और एक छोटी सी पोम कर लो। समझ लो किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ठीक है। पूरा दिन नहीं देना इंग्लिश को, शुरू के जो तुम्हारा दिन सवेर हो रहा है, शुरू के 1.5 या 1 घंटा या 1.5 घंटा अपने अकॉर्डिंग दे दो, क्योंकि हर बच्चे का पढ़ने का पैटर्न अलग है। किसी को 1 घंटे में समझ आ जाएगा, किसी को 1.5 घंटा लगेगा, ठीक है। तो जिस दिन तुम्हें लगे यार मेरा जल्दी हो गया, एक चैप्टर और पढ़ लो,
उसके बाद अपना पूरा दिन तुम अपना मैथ्स पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? ये लिटरेचर हमें ऐसे करके खत्म करना है। अगर हम ये वाली टेक्निक फॉलो करते हैं तो यार देखो, मेरे साथ तो क्लासेस होंगी बट उससे पहले एक बार हमारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ तुम्हारा रीडिंग, पैसेज, लेटर, एप्लीकेशन, रिपोर्ट, आर्टिकल की, राइटिंग सेक्शन की, यहां पर हमें पता है कि लेटर और एप्लीकेशन में से एक चीज आएगी, कोई भी तुम लोग अटेम्प्ट कर लेना, और रिपोर्ट, आर्टिकल में से भी एक चीज आएगी, और रीडिंग पैसेज तो आएगा ही आएगा। इनको करने का अपना अर्ली मॉर्निंग का ही स्लॉट देना। ठीक है, रोज का 1 घंटा निकालना है। इसके अलावा अगर ये लिटरेचर तुम लोग रात में कर रहे हो, वेल एंड गुड, तो फिर इसे तुम रात में कर लो, और सुबह का अपना जो अर्ली मॉर्निंग का स्लॉट है 1 घंटा वो रीडिंग पैसेज लगाना है। ये मैं ये नहीं बोल रही तुम्हें रोज लगाओ, ये रोज नहीं करना, एक दिन छोड़ के एक दिन कर लिया। ठीक है, जैसे 17 को कर लिया, कल सुबह कर लिया, उसके बाद 18 को गैप दे दिया, 19 को फिर कर लिया, फिर गैप दे दिया, फिर कर लिया। इससे क्या होगा, रिविजन होता रहेगा। जब भी तुम फ्री टाइम लो, जैसे मैथ से थोड़ा सा ब्रेक चाहिए तुम्हें, है ना, मैथ्स तुमने 2 घंटे लोकेंद्र सर के साथ पढ़ लिया, 1 घंटा खुद से पढ़ लिया, अब तुम्हें ब्रेक चाहिए 15 मिनट का। उस 15 मिनट में क्या करें, उस 15 मिनट में लेटर या फिर रिपोर्ट, कोई भी एक जो आप करके आने वाले हो, उनके एग्जाम्पल्स को रीड करो। एग्जाम्पल्स, ये नहीं बोल रही हूँ कि लिख कर देखो, क्योंकि पेपर में लैक ऑफ थॉट्स होते हैं ना, हमें समझ नहीं आता हम क्या लिखें, आइडियाज नहीं होते हमारे पास। वो आइडिया कहाँ से आएंगे, क्योंकि राइटिंग सेक्शन में बेटा क्या आएगा हमें क्या पता, राइट और रॉन्ग। मैंने तुम्हें सैंपल पेपर कराए हैं, मैंने तुम्हें एग्जाम्पल्स कराए हैं, उनको पढ़ो। ठीक, जब भी ब्रेक ले रहे हो पढ़ो। तो यहाँ पर हमें कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना है कि हम 2 घंटे इंग्लिश को दे रहे हैं, नहीं। जो भी हम ब्रेक ले रहे हैं, क्योंकि यार देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, अभी हम चिल होकर नहीं जी सकते, हम भी मेहनत कर रहे हैं, तुम्हें भी करनी पड़ेगी हमारे साथ, ये तो तुम लोग मानोगे, राइट। तो जब भी तुम लोग ब्रेक ले रहे हो, उन ब्रेक्स में जो तुम्हारा राइटिंग वाला पार्ट है ना, दो चीजें, नहीं तो लेटर या एप्लीकेशन, नहीं तो रिपोर्ट या आर्टिकल, एक एक एग्जाम्पल रीड कर लो, ताकि जो कुछ लाइंस है हमारे दिमाग में बैठ जाए। अभी तुम्हें इसका महत्व नहीं पता चलेगा, पेपर जब लिखने बैठोगे महत्व पता चलेगा। ये चीज समझ में आई कि भाई रीडिंग पैसेज, मैं सुबह उठी, मान लो मैं सुबह 5 बजे उठी, मैंने एक रात पहले ही रीडिंग पैसेज निकाल के रख लिया था, मुझे कौन सा करना है। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने अर्ली मॉर्निंग एक रीडिंग पैसेज सॉर्ट कर लिया, ठीक है भाई, हो गया मेरा। अब मैंने मैथ्स पढ़ना शुरू करा, मेरा मैथ्स का पेपर है अगला, मैंने मैथ्स पढ़ना शुरू करा, मैंने बीच में ब्रेक लिया, मैंने एक एक एग्जाम्पल पढ़ लिया, फिर मैंने दोबारा मैथ्स पढ़ा। जब मेरा आज का मैथ्स का कोटा पूरा हो गया, मैंने क्या करा, दिन का 1.5 घंटा निकाला, कहानी तो टहलते टहलते मैंने इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लिए। तो एक तरीके से मैथ्स तो हो ही रहा है, साथ साथ हमारा इंग्लिश भी हो रहा है, और ये जाएगा तुम्हारे साइंस के पेपर तक। ठीक है ना, ये संस्कृत का पेपर देकर आओगे, उसके बाद 27 तारीख को साइंस का पेपर है, काफी गैप है, तो साइंस तो करना है, बट साइंस के साथ साथ हमें थोड़ा थोड़ा इंग्लिश करना है, क्योंकि इसके तुरंत बाद 1 दिन का गैप है और इंग्लिश है। समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? अब बचेगा ग्रामर। ग्रामर की दिक्कत मत लो, ये सारे टॉपिक्स है, ठीक है। ग्रामर तुम्हें इतना मैंने कराया है, इसके अलावा भी मैं तुम्हें कराऊंगी। यहाँ पे अब 2 ऑप्शन आते हैं। 2 ऑप्शन क्या आते हैं, मेरी बात को कान खोलकर सुनना। 2 ऑप्शन आते हैं, नहीं तो तुम बुकलेट्स बना लो, ये 1 दिन का काम है, 1 दिन की मेहनत है, उसके बाद जिंदगी सॉर्ट है। बुकलेट कैसे बनानी है, मान लो मैंने मेरे पापा को बोला आप टेंसेस के ना 50 क्वेश्चन निकलवा लो, इसके 50, इसके 50, इसके 50 और इसके 50 क्वेश्चन मेरे पापा निकलवा कर ले आए। ठीक है, मैंने उन्हें ऑब्वियसली साइट दी, उन्होंने निकलवा लिए। अब मैंने क्या करा, एक पेपर पे प्रिंट, वो भैया को क्या बोला मैंने कि एक पेपर पे 10 ही क्वेश्चन रखना। ऐसे करके मैंने एक छोटी सी बुकलेट बना ली कि यार पहले पेज पे मेरे पास क्या है, पहले पेज पे जैसे मान लो ये पेज है, मैं एक बार यहाँ पे पेज निकाल लेती हूँ, ये मैंने देखो शेड्यूल लिख रखा है अपना पूरा, ये मान लो पहला पेज है, यहाँ पे मेरे टेंसेस के 10 क्वेश्चन है, पीछे मेरे आर्टिकल्स के 10 क्वेश्चन है, फिर ऐसा एक और पेज है जिसपे पार्ट ऑफ स्पीच के 10 क्वेश्चन है, नरेशन के 10 क्वेश्चन है। ऐसे करके मैंने स्टेपलर कर लिए पेजेस, है ना, और ऐसे मैंने 10-12 बुकलेट बना ली, मेरे पे 12 दिन है, मैंने 12 बुकलेट बना ली और रोज मैं सॉल्व कर रही हूँ। एक तो तुम ये कर लो, इससे तुम्हें बहुत 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 तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि देखो तुम एक एक ये करने बैठोगे, इसको मैं रख देती हूँ 1 मिनट, तुम बेटा ये एक एक टॉपिक अगर करने बैठोगे, ठीक है, तो तुम कितने घंटे ले लोगे यार, बाकी भी तो सब्जेक्ट करने हैं। तो एक एक टॉपिक करके हमें नहीं पढ़ना, नहीं तो हम ये फॉर्मूला नंबर 1 अपना ले, वरना तुम्हारी मेरे साथ 17 को, 20 को, 22 को, 27 को, 28 को क्लासेस है ही। देखो 27 को पेपर देकर आओगे साइंस का, इसके बाद का पूरा दिन और 28 का पूरा दिन, ये दोनों दिन तो मैं तुम्हारे साथ हूं ही, जो मैं तुम्हें फुल इंग्लिश रिवीजन कराऊंगी, आंसर से लेके, ग्रामर से लेके, रीडिंग से लेके राइटिंग तक, ये तो हमारी क्लास होगी। ये जो 3 क्लासेस हैं, एक 17 तारीख को रात को 8 बजे क्लास है, 20 को 8 बजे है, 22 को भी शाम में क्लास है, तुम्हें चैनल पे दिख जाएगा। तो इन दिनों मैं तुम्हें ये तो कराऊंगी ही कराऊंगी, तो इसकी टेंशन तुम छोड़ देना। तो या तो तुम ये 1 वाला भी कर सकते हो, और क्लास में तो तुम आओगे ही आओगे, है ना,
कि मैथ्स की क्लास तो हो ही रही है, बट उसके साथ साथ रात में तुम्हारी इंग्लिश की भी क्लासें लगाई हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो तुम्हें भी करनी तो पड़ेगी, क्लास में तो आना ही पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो पढ़ना ही पड़ेगा, दिमाग को थकाना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो ये बच्चों चीजें ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगेन हमारे पास, मैं दोबारा बता रही हूँ, एक ही दिन का गैप है। 27 को पेपर करके आओगे, 28 का ही गैप है, एक को फिर से हमारा पेपर है, राइट। तो इसलिए हमें ये चैप्टर्स थोड़े बहुत रिवाइज हो जाएं, ताकि जब मेरे साथ मैराथन में रिवीजन करो तो तुम लोगों को आता हो। लास्ट के दिन, ये 28 तारीख को हम कुछ याद नहीं करेंगे, 28 तारीख को केवल हम लोग रिवाइज करेंगे, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आई होप ये स्ट्रैटेजीज आपके काम आए। तो सैंपल पेपर मैंने तुम्हें चैनल पे करा रखे हैं, कभी फ्री हो तो तुम उसकी भी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना है, नहीं तो अर्ली मॉर्निंग नहीं तो लेट नाइट का शेड्यूल तुम्हें निकालना है इंग्लिश के लिए। बाकी पूरा दिन जो भी पेपर है तुम उसे पढ़ो, बट या तो अर्ली मॉर्निंग निकाल लो, अपना रीडिंग पैसेज के लिए तो निकालना ही है, नहीं तो लेट नाइट। समझ में आया? ये राइटिंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इसके एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। जब भी ब्रेक लो, जब भी चाय पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हो, म्यूजिक सुन रहे हो, एक एग्जाम्पल पढ़ लो। अगर तुम लोग ये मेरी बात मानते हो ना, तुम लोग खुद बोलोगे मुझे 1 मार्च को आके कि मैम क्या पेपर हुआ है। ठीक है, बाकी ये डेट्स तुम लोग अपना लिख लो, तुम्हें चैनल पर भी दिखेंगी क्लासेस ही, बट स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो कि भाई इन दिनों पे इंग्लिश की क्लास तो है ही है, जिसमें आना ही आना है अगर हमें बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए। ठीक है, समझ में आया? सो आई होप ये स्ट्रैटेजी तुम्हारे काम आए, तुम्हें समझ में आए। मुझे कमेंट करके बताना अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।